में हम बात कर रहे थे। मैंने योग की कठिनाइयों का उनके घोरतम रूप में वर्णन किया है, जैसा कि वे उन लोगों को भी बाधा और पीड़ा पहुंचा सकती हैं जो योग में सिद्धि के लिए पूर्व नियत हैं, किंतु प्रायः प्रकाश और अंधकार का संभवतः प्रारंभिक उपलब्धि और बाद में आने वाली भारी कठिनाइयों का, प्रगति और आक्रमण तथा गतिरोधों का आगे बढ़ने की तीव्र गति और अज्ञान की दलदल में फंस जाने का एक के बाद एक आना होता है, या उन कालों का मिश्रण होता रहता है। हो सकता है कि महान उपलब्धियां और प्रकाश की महान दीप्तियां एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हों, फिर भी लक्ष्य न प्राप्त हो, क्योंकि ऋग्वेद के शब्दों में व्यक्ति जैसे जैसे एक शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके सामने जो अभी बहुत कुछ करना शेष है वह स्पष्ट होता जाता है। किंतु सदा ही ऐसा कुछ होता है जो या तो हमें आगे की ओर ले जाता है या बलात् आगे धकेलता है। यह वस्तु अग्रभाग में स्थित किसी ऐसी सचेतन वस्तु का, एक प्रभुत्वशाली आध्यात्मिक विचार का, अक्षय अभीप्सा या दृढ़ श्रद्धा का रूप धारण कर सकती है, जो अंधकार या प्रचंड उथल पुथल के कालों में कभी पूरी तरह से आच्छादित या नष्ट हुई भी प्रतीत हो सकती है, किंतु सदा ही तूफान गुजर जाने पर या रात्रि का अंधकार मध्यम पड़ जाने के बाद फिर से प्रकट होती है और अपने प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करती है। किंतु यह सत्ता के सारतत्व में विद्यमान कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जो मन के विचार या संकल्प से अधिक गहरी हो, हृदय की अभीप्सा की अपेक्षा अधिक गंभीर और अधिक स्थायी हो, परंतु व्यक्ति की अपनी दृष्टि से छिपी हुई हो। इसकी कल हमने बात करी थी। ये चीज होती है तो ही आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज तो एक्सपेरिमेंट होता है वो फेल हो जाता है। आपकी हृदय की अभीप्सा से पीछे भी कोई चीज हो, मन के विचार से पीछे कोई और गंभीर चीज हो, ये पीछे कोई व्यक्ति समर्पण कर पाता है, किसी के अंदर ये भाव आ तो जाता है, कर नहीं पाता एक्चुअली। ये कड़ी यदि आप ट्रेस करो 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 करो, एक डिसाइसिवली गुरु अपना के उसके चरणों में अपने बीइंग को दे देता है, ये यदि आप में स्पिरिचुअल बीइंग तैयार नहीं है तो ये नहीं किया जा सकता। आपकी प्रकृति बहुत अच्छी हो सकती है बाहरी रूप से, आप अनुशासन वाले व्यक्ति हो सकते हो, खूब मेहनत करने वाले हो सकते हो, आपको खूब एंडोर्फमेंट्स मिले हो सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप। ये तो आपके स्पिरिचुअल बीइंग अंदर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते, ये कर नहीं सकते। आप आश्रम में आ सकते हो, आप इस मार्ग को सो कॉल्ड अपना सकते हो, पर एक्चुअल जो हम बात करते हैं समर्पण करने की, गुरु की, गुरु को कृष्ण प्रेम कर पाए अब ये, या जो लोग कर पाते हैं वो सच्चा समर्पण कर पाते हैं, बाकी तो एक्सपेरिमेंट हैं, प्रयोग हैं, होते हैं। वो जो थे उससे बेटर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटर नहीं होते, होते हैं उसमें। और जो जिस चीज की मांग की जा रही है कि पूरी प्रकृति को ट्रांसम्यूट यो मोल्ड करके दे दिया, या गुरु को कौन सी चीज फेंक के अपने आप को दे पाती है, ये एक ऐसी चीज है कौन सी चीज है जो अल्टीमेटली रोक रही है। कहने को व्यक्ति ने ये मार्ग अपना लिया तो भी एक चीज रोकती रहती है, क्या बात है वो, हाथ रखने की कोई चीज थोड़ी है, यूं चाहता भी है व्यक्ति, ये चाहता रहता है, पर कौन सी चीज है जो नहीं हो पाती, ये बहुत बारीकी से देखना होगा। ये मन से परे की चीज है, मन की बात नहीं है ये। तो यहाँ ये जो कह रहे हैं, अब इसको शब्दों में तो ये कह ही दिया है श्री अरविंद ने, क्या कह रहे हैं यह सत्ता के सार तत्व में, आपके बीइंग के वेरी एसेंस में, मिल गया टेक्स्ट,
ये फंडामेंटल बात है। ये आप एक्चुअल में हम इन शब्दों को चूक जाते हैं। सत्ता के सार तत्व में विद्यमान कोई ऐसी वस्तु है जो मन के विचार या संकल्प से अधिक गहरी हो। ये चीज के आधार पे आप संकल्प करते हो तो आप धीरे धीरे कम है तो उससे ज्यादा की ओर बढ़ सकते हो। अगर वो पीछे बैकिंग नहीं हो तो आपका संकल्प को भी आधार नहीं मिलेगा। कैसे कर लोगे संकल्प? यही बात मैं उस दिन 3-4 दिन पहले कह रहा था। आपने सोचा कि भगवान की ओर चलेंगे, विचार कर लिया। अरे विचार तो करते ही हैं, हम संगीत का भी करते हैं, उसके लिए कुछ क्लासेस ज्वाइन भी कर देते हैं। कितने कितने लोग क्या क्या परीक्षण करते हैं। टेरेस गार्डनिंग करेंगे और मैं सारा सामान भी ले आता हूँ, कुछ दिन करता हूँ, चलो साल भर कर भी लिया उसमें। और जो एक्चुअल कर पाता है उसमें, ये विचारों से औरों से किसी से नहीं होता। इससे पीछे आपकी सत्ता में कोई ऐसी एसेंशियल चीज है, ये कैसे बताई जाए, ये ही कीमती चीज है और कोई दूसरी कीमती चीज है ही नहीं। आपकी क्षमताएं अक्षमताएं ये नहीं, विचार या संकल्प से अधिक गहरी कोई चीज है। हृदय की अभीप्सा की अपेक्षा अधिक गंभीर और अधिक स्थायी है। आपने तो अभीप्सा को ही मान रखा था, पर अभीप्सा को भी आधार कौन प्रदान करेगा? ये मतलब बेसिकली आपके अगर स्पिरिचुअल बीइंग पीछे तैयार है तो भले आप समर्पण कर सकते हो, नहीं कैसे करोगे? कैसे कर सकते हो? क्या फर्क पड़ता है जब माँ ने इस तरीके से अपने आप को निःशेष रूप से दे दिया? व्यक्ति चाहता है, सिंसियरली चाहता है समर्पण करना, कर थोड़ी पाता है। चाहने में और एक्चुअल कर पाने में तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। हमारी प्रकृति हमको बेवकूफ बनाती है, बहुत ज्यादा मूर्ख बनाती है। हमारा बीइंग भगवान को एक्चुअल में ऑफर हो पाए, आप कहते हो चाहते हो उसमें, और एक्चुअल आप माँ का काम कर पाए, माँ आप पे अधिकार कर पाए, ये बहुत ज्यादा बड़ी मतलब ये होता कैसे है? सारा सूत्र तो इसी बात का है। ये थोड़ी है कि महसूस नहीं हो रहा। आप सब ने अपनी अपनी कह दी। अनिल जी कहते हैं कि बिल्कुल ये तो भीतर है ही। रविकांत जी कहते हैं टीस है, मेरे तो तड़प है। देविका जी कहती है भी रोज ये बात है। तो फिर सारे लोग वो ही हैं जिनके अंदर अभीप्सा है। ये होना और एक्चुअल में उसको उछाल के दे देना, और देने वास्तव में दे देना, और आपके बीइंग को इतना ट्रांसम्यूट कर देना कि आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपके भाव वास्तव में मां काम में ले ले। ये ही जीवन की सार्थकता है। आप सारे इसके प्रति अवेक हो चुके हो, पर उसमें और एक्चुअल कर पाने के अंदर अभी तो कोई आसपास ही चीज नहीं है भाई। आपकी नहीं कि हमारी किसी की भी, ये थोड़ी। पर हाँ, जो बेसिक जो गांठें हैं प्रकृति की, अरे उतनी तो समझ में आ रही है यार, इससे नहीं होगा। बहुत ज्यादा लंबी तैयारी और ये सारी चाहिएगी। तो आप जिसको अभीप्सा कहते हो वो भी नहीं रख सकते, उसके पीछे भी कोई चीज है। आपका संकल्प है, उसके पीछे कोई चीज है। अपन ये योग की बात कर रहे हैं और उसकी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे तो इसके और पीछे जा सकते हैं, पर देखो वो स्ट्रिक्टनेस की और चीजों की मांग करती है। इसलिए आप ये देखोगे कि कुछ दिन से अपन ने रुख अपना चेंज कर दिया, इसलिए उतना इशू नहीं आता। पर वो उससे फिर बाद में एक्चुअल जो डिटेल्स हैं वो भी नहीं आती। एक मोटा मोटा पर्सपेक्टिव है, पर वो आपकी यात्रा को लंबा कर देगा, बहुत लंबा कर देगा। वह जो योग की ओर मन के किसी कुतूहलवश या यहाँ तक कि उसकी ज्ञान की कामना से भी आया हो तो निराशा या अन्य किसी कारण से पथ भ्रष्ट हो सकता है। अच्छा, आपका खाली कुतूहल है या क्या है, ये कैसे पता चले? अनिल जी, आपका खाली कुतूहल है या वास्तव में कोई चाह है या क्या है? ये कैसे पता चले? नहीं, कुतूहल तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है ना, मतलब ये कुछ
जो क्या है उसको समझने या जानने की एक जो तीव्र इच्छा है वो तो है ना, अदरवाइज तो नहीं रह नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कुतूहल वश आए तो पथ भ्रष्ट हो सकता है, तो इतना सेंस तो व्यक्ति को कोई भी हो, वो कहेगा हाँ नहीं कुतूहल नहीं है मेरे, तो सिंसियर पुकार है। हाँ बिल्कुल। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, हर जने की सिंसियर पुकार है। हाँ ये तो बहुत फाइन लाइन है मतलब। इसका कुछ बता सकते हैं क्या कि ये तो है कुतूहल और ये है एक्चुअल? कुतूहल के लिए तो अपने कहते हैं जिज्ञासा है हमारी क्या चीजें जानने की, एक इसको कह सकते हैं मेंटल एक मतलब अपनी समझने की कोशिश कर रहे हैं या अपना भाई क्या चीजें देखें इसको। नहीं पर और एक इसके अंदर। अंदर, इसमें देखिए अनिल जी, गीता क्या कहती है? आर्त, अर्थार्थी, हाँ जिज्ञासु बिल्कुल। और ज्ञानी, तो उदारा सर्व जिज्ञासा। एवं। ये सारी उदारे, हालांकि ज्ञानी तो मेरा अपना स्वरूप है, पर आर्त जो तकलीफ में है भगवान की ओर मुड़ता है तो भी ठीक है। अर्थार्थी, कुछ उसको सेल्फ इंटरेस्ट है भगवान से। श्री अरविंद भी योग के अंदर कि मेरे को इससे शक्ति प्राप्त हो जाए और मैं देश के लिए इसको नियोजित कर दूं। अर्थार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासा से तो नहीं गए थे पर जिज्ञासु के लिए भी मार्ग बंद नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि ये तो खाली जिज्ञासा है, ये वास्तव में इसके है? क्योंकि जिज्ञासा भी तो बड़ी इंटेंसली जग सकती है, नहीं तो खाली जिज्ञासा, पता नहीं कितनी कितनी चीज की जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो ये ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ इसकी भी हो सकती है, विज्ञान अपने तरीके से कह रहा है, पर वो आपको परशूट में लगा दे, विज्ञान के क्षेत्र में आपको झोंक दे, ये तो जरूरी नहीं है। तो ये वाली तो जेन्युइन जिज्ञासा है, ये तो खाली कुतूहल इस तरीके से है, ये थोड़ा और इंटेंस है। इसका कोई लक्षण हो सकता है क्या? साइकोलॉजी में कैसे पता चले? क्योंकि व्यक्ति तो अपनी साइकोलॉजी के नजदीक होता है तो उसको तो सारी चीज इंटेंस ही लगती है। इसका कोई लक्षण हम कह सकते हैं क्या हाथ रख के कि ये तो कोरी जिज्ञासा है, या इसमें थोड़ा सा मिक्स है, या ये जिज्ञासा से ज्यादा है, ये एक्चुअल है? ये कैसे पता चले? इसका कोई लक्षण है क्या? अब लक्षण तो ये है कि मतलब कि बार बार जैसे आप उसी तरफ जाने की कोशिश करते हो या वो तो जाते हो, मतलब आपके बस में भी नहीं होता, फिर भी आप जब आप मान लो कई बार ऐसे होता भी है, बीच में ऐसे विधान भी आते हैं और ऐसे विचार भी आते हैं, लेकिन फिर एक दो दिन के बाद में फिर लगता है कि नहीं, जाना उधर ही है, रास्ता वही है। तो अब ये इससे लगता है कि मतलब वो है कुछ पाथ आपका, अदरवाइज तो मुश्किल है, चल नहीं सकते आगे। हाँ पर ये तो जिज्ञासा वश एंट्री कर ली तब तो पथ भ्रष्ट हो गए ना। हाँ तो हो एंटर सकता है। किसमें किया, गया बिल्कुल। कहाँ वो? अगर आप अपने स्थान के ऊपर बैठे हो, मैं विचार कर रहा हूं कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मैं रसगुल्ला खाऊंगा, हो सकता है आपके मुंह में पानी आ जाए, आपके रसगुल्ले के प्रति जो जो भाव हैं वो तो पैदा हो जाए, पर पेट में दर्द इस नाम से नहीं होगा कि आपने गलत रसगुल्ला खा लिया। हम्म। आप विचार कर रहे हो, उसमें मुंह में पानी आ सकता है, सारी जो भी क्रियाएं हैं, रस क्रियाएं, वो आपके शरीर में जो जो विचार से उदित उदित हो सकती हैं वो तो हो सकती हैं, बट द फैक्ट दैट यू हैव ईटन रसगुल्ला आपके मुंह में गया और आपके पेट में दिक्कत करेगा, ये वाली चीज जब तक नहीं खाओगे तब तक तो नहीं होगी। उससे पहले के तो रिएक्शंस हो सकते हैं, खाने के बाद के रिएक्शन खाने के बाद होंगे। हाँ वो बिल्कुल अलग। तो ये केवल जिज्ञासा है, पर एक व्यक्ति जिज्ञासावश उसने पथ के अंदर प्रवेश कर लिया, तब पथ भ्रष्ट होगा। जब प्रवेश ही नहीं किया तो पथ भ्रष्ट किसका होगा? आपके पेट में क्या दर्द होगा अगर मैं विषाक्त नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा भाई। तो ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा के कारण, जैसे कृष्ण प्रेम की इस पुस्तक में ही है कि कितने लोग जब ये कहानियां पढ़ के रोमांटिसाइज करके आते थे यहाँ, 2 4 5 दिन, कोई 10 दिन 15 दिन रुकते थे फिर भाग जाते थे। हाँ बिल्कुल। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की प्रेजेंस है, हलवे में अंगुली मिलती है, हम माँ का काम करेंगे। अब बात तो ठाकुर जी की और उनकी नहीं है ना, उस ठाकुर जी की जगह माँ श्री अरविंद भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए आप खूब जोर जोर जोश से आए थे और बाद के अंदर पता चलता है। अच्छा, एक्चुअल जो साधक है उसके जीवन में भी ये चीज होती है, पर वो श्रद्धा के आधार पे चलता है।
केवल जिज्ञासावश आता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। तो क्या इसके मानक या कोई चीज है जो आप ये बता सकते हो? क्योंकि साधना में जो एक्चुअल में है वो तो साफ साफ बता देगा कि इन तिलों में ये तेल है, तुरंत बता देगा, उसमें एक सेकंड नहीं लगेगी। पर क्या वैसे आप बता सकते हो क्या कि ये रहा लक्षण? ये बताया जा सकता है क्या? आप समस्या तो समझ रहे हैं क्या अनिल जी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये आंतरिक चीज है बिल्कुल। भाई समस्या को मानसिक रूप से तो रखना ही पड़ेगा, जो ये श्री अरविंद कह रहे हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं विविड डिस्क्रिप्शन है इस पथ का। किसके लिए? पर ये इन्होंने तो विविड दे ही दिया, इस मार्ग का एकदम जीवंत वर्णन कर दिया। अब इससे क्या हाथ लगा? वैसे तो हमारे कुछ नहीं। एक्चुअल देखा जाए, ठीक है ये चर्चाएं दर्ज हो रही है, पर इससे आया क्या? हाँ नहीं, ये तो एक तरह से मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा अभी होता है, प्रोसेस है, या मतलब इस चीज की ये संभावनाएं इसमें है, और ऐसा हो सकता है और वापस आ सकता है, दोनों ही चीज बता रहे हैं। पर ये सब चीजें होंगी, ये कि सभी के लिए होंगी ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल का सबका अपना अपना पथ है, उसके साथ ये भी एक संभावना है भाई, ऐसा हो भाई भी जो सकता जिज्ञासा जिज्ञासा आपको पथ के अंदर प्रवेश ही नहीं करवा रही, तो अभी तो जिज्ञासा भी इंटेंस नहीं है। है। हाँ पर इंटेंस जिज्ञासा आज आ सकती है, आपको पथ के अंदर धकेल धकेल सकती है। यही कह रहे हैं, टेक्स्ट जो कह रहा है वो देखो आप। हाँ बिल्कुल। टेक्स्ट तो यही कह रहे हैं ना। टेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? वह जो योग की ओर मन के किसी कुतूहलवश या यहाँ तक कि उसकी ज्ञान की कामना से भी आया हो, तो निराशा, उसको निराशा हाथ लगेगी। क्यों? उसकी प्यास सच्ची नहीं थी, वो तो ज्ञान के लिए आया था। या अन्य किसी कारण से, और कोई कारण, और दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, पथ भ्रष्ट हो सकता है। मैं तो खाली ये कोई हम हाथ रखने की स्थिति में है क्या कि ये तो कुतूहल है और ये वास्तव में डिसाइसिवनेस है? ये तो कोरी जिज्ञासा है, पर जिज्ञासा ने उसको धकेल दिया है, तब तो पथ भ्रष्ट हो रहा है। अभी तो जिज्ञासा भी नहीं है, पथ में प्रवेश करना, फिर उससे भ्रष्ट हो जाना, इसके कोई लक्षण हो सकते हैं क्या देविका जी? इसके कोई लक्षण हो सकते हैं? तो एम्बिशन, प्रेजेंस ऑफ एम्बिशन का लक्ष्य कि अगर आप में एम्बिशन है तो पदभ्रष्ट हो सकते हैं। और जब तक आपकी इंटायर सेल्फ गिविंग नहीं है, तब तक आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप पदभ्रष्ट हो सकते हैं। जितना आप इस पथ के ऊपर अपने गुरु की तरफ समर्पित होते जाएंगे, वही आपका एक सेफ गार्ड है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो एक, पर जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है वो तो, उसको तो लग रहा है मेरी जिज्ञासा जिन्युइन है। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एम्बिशन है। मैं कह रहा हूं एम्बिशन को भी टेक केयर कर लिया जाएगा अगर उससे डीपर, संकल्प से डीपर कोई मूवमेंट होगा। अगर आप प्योर ही हो, तब तो फिर बाद के अंदर करने की आवश्यकता भी विशेष क्या है, काम हो गया। ये सारा बैगेज तो लेके व्यक्ति चलता ही है। ऐसा कौन है जिसके ये बैगेज नहीं हो? पर मार्ग में जाने वाला व्यक्ति, क्या ये लक्षण हो सकता है कि उसके केवल जिज्ञासा, इंटेंस जिज्ञासा ने धक्का दे दिया उसको इस मार्ग में, कि आपको तो अपनी जिन्युइन ही लगेगी, पर वो जिन्युइन आपके जिज्ञासा में, और जो जो आप ये सोचिए, इतना तो उसको लग ही रहा है। जिसने मार्ग में प्रवेश कर लिया, इसका मतलब उसको तो लग ही रही थी कि मेरी जिज्ञासा सही है भाई। जो कृष्ण प्रेम के आश्रम में चले गए, चलो भाई ठाकुर जी की वहां अंगुलियां मिल रही है, चलो जी अपन ये चलते हैं, ये वाली चीज उसको तो लगती है। जिसने उसके कदम, सामान्य मानव जाति के तो कदम भी इधर नहीं मुड़ते, इसके कदम तो मुड़े। पर जिसको मोड़ने वाली जो ड्राइविंग फोर्स थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि इतने डिसाइसिवली कदम को मोड़ सके। जैसे स्टीयरिंग व्हील, आप में इतनी ताकत नहीं थी, बस थोड़ा सा इधर टर्न किया, पर पूरा यू टर्न पूरा ही घुमा दिया आपने, उतना नहीं कर पाए।
कोई चीज तो थी जिसने किया। सामान्य व्यक्ति तो बातें तो करता है, टर्न नहीं करता। इसकी जिज्ञासा कम से कम इतनी आई, इसको तो लगा कि ये जेन्युइन है, पर वो जेन्युइन नहीं थी। इसलिए वो निराशा हाथ लगती है, ज्ञान पक्ष के अंदर जाके भी निराशा हाथ लगती है, या वो पथभ्रष्ट हो जाता है। एम्बिशन तो कारण है ही है, पर आई व्यक्ति को थिंक नहीं लगता प्रेम हो सकता है कि है। जिस जो बेस है वो प्रेम का बेस, क्या? डिवाइन के प्रति प्रेम, प्रेम प्रेम का जो नहीं, बेस है। अपना प्रश्न समझो आप पहले। मैं हाँ ये जी, कह रहा हूं, मतलब के जो मनोभाव आदमी जो है नहीं नहीं, प्रश्न मेरा वैसा ये है। है कि इसने प्रवेश किया तो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा इंटेंसिटी से तो इसके आई, जिसने अपने जीवन को मोल्ड किया। अरे भाई, जिसने प्रवेश किया है तो सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। इसके जिज्ञासा आई तो इसको इतना तो लगा होगा। अगर इसको नहीं लगती वो जिज्ञासा जिन्युइन, तो ये तो प्रवेश नहीं करता। आप कैसे प्रवेश करते? आप प्रवेश कर सकते हो क्या यदि आपको जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब आपको क्या बोलेंगे जिज्ञासा, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे इसके लिए? क्वेस्ट कह सकते हैं, क्वेस्ट। क्यूरियोसिटी है क्या इंग्लिश में इसका? क्वेस्ट भी हो सकता है, हाँ, क्यूरियोसिटी। क्वेस्ट तो डीपर हो गया। क्यूरियोसिटी इंग्लिश में क्या है इसका? इंग्लिश टेक्स्ट है क्या आपके पास? बस नहीं, अभी है नहीं, टेक्स्ट नहीं। एनी हाउ, चलो, शब्द से तो कोई बात नहीं, पर आप इस भाव को समझो कि इतना आपके लिए है। आपको तो जेन्युइन लगा होगा ना। आप मतलब देविका जी, आप नहीं, पर जिस व्यक्ति ने इसमें एंटर किया है, तो सामान्य मानव तो एंटर नहीं करता। इसके ये जिज्ञासा थी, इतनी जिज्ञासा थी कि उसने इस व्यक्ति को धकेल दिया। तो डेफिनेटली इसको कोई तो इंटेंसिटी या कोई तो मतलब जिज्ञासा कुछ तो रही होगी भाई। इतना तो मानना ही पड़ेगा। क्यों देविका जी, इतना तो ठीक है ना, अपन धीरे धीरे अगर हाँ चले तो। जी, बिल्कुल। भाई सामान्य व्यक्ति के ये नहीं होती, इसलिए वो एंटर नहीं करता। ये एंटर कर गया। एंटर करेगा तो ही तो पथ भ्रष्ट होगा। एंटर किए पहले पथ भ्रष्ट कैसे हो जाएगा? इतनी बात तो ठीक है लॉजिकली, यहां तक तो। हाँ जी। अच्छा, ये जो एंटर कर रहा है, इसके पास कोई लक्षण हो सकते हैं क्या इस चीज के, कि मैं एंटर कर रहा हूं? उसको तो बेचारे को लग ही रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको लग रहा है कि नहीं नहीं एंटर तो नहीं करेंगे, और वो फिर भी कर जाता है? जिज्ञासा उसको लग रही है, जिज्ञासा है ही नहीं, तो कैसे एंटर कर सकता है? उसके तो जिज्ञासा है ही, इसलिए तो एंटर ही किया। आपको आपको भूख नहीं है, इसलिए आप यहाँ होटल में आ गए। क्या यार भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं एंटर ही क्यों करता अगर मेरे को खाना नहीं खाना होता? मैं क्यों आता है यहाँ? तो आप इस स्थिति को समझो कि उसके जिज्ञासा है। फिर परिणाम से आप ये जानते हो कि ये जिज्ञासा सही नहीं थी। परिणाम से पता चलता है। बाकी तो और जीवन में अगर आप टर्न कर गए तो इसका पता कैसे चलेगा? क्या पता चलने के कोई मानक हो सकते हैं क्या? होते ही होंगे। पर पहले तो अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखें। अच्छा, अभी ये बात तो समझ में आ रही ना देविका जी, अपन क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल। भाई मैं होटल में अगर आया हूं तो ये तो कैसे हो सकता है कि मेरे साथ भूख नहीं थी और मैं होटल में आ गया? अरे ये तो नहीं हो सकता यार, कैसी बात कर रहे हो? क्यों क्यों घुसता मैं यहाँ जबरदस्ती? तो अब इसका क्या कुछ कहा जा सकता है क्या देविका जी? तो यही है कि अंदाज ही लगा सकते हैं कि वो एक पर्सन का स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है और दूसरे का तैयार नहीं है। अब ये कौन जानेंगे, तो गुरु ही देख के जान सकता है। गुरु ही डिफरेंशिएट कर सकता है दो पर्सन्स में कि इसकी जो क्वेस्ट है वो जेन्युइन है और इसकी नहीं है। बाहर से तो दोनों ही समान लगेंगे।
साइकोलॉजिकल मूवमेंट, आप अपने आप को थोड़ा टटोल के देखो, आप दोनों स्थितियों में अपने आप को रख के देखो, मतलब क्या फर्क आ सकता है इसमें। और डिफरेंसेस बहुत बारीक हैं, पर एकदम बिल्कुल क्लियर कट होते हैं ये डिफरेंसेस। एक व्यक्ति के अरे ये तो सफलता के लिए मार्क्ड है, ये जाएगा, ये पक्का जाएगा, और ये वाला नहीं जा पाएगा। अगर ये वाली सर्टेन चीजें इसकी ये ब्रेक कर पाता है नेचर की, तो ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। पर ये आपको यूं ही नहीं बताई जा सकती। ये कोई ऐसी दवाई नहीं कि आप गए यूं ही कहा साहब मेरे को एक सिरदर्द की गोली दे दो, ये एक पैरासिटामोल दे दो मेरे को, ये नहीं, ये तो आपके पास हो और आप बिल्कुल पक्का कह सकते हो। तो उस व्यक्ति में क्या होगा जो मार्ग में जाएगा, सीधे जाएगा, उसके कई सर्टेन ट्रेट्स हैं कि अरे ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये रखो आप इस प्रश्न को, क्योंकि अगर और डिटेल्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो तो फिर बाद में डिटेल की बातें हैं, इन लाइनों के पीछे यदि ये चीज नहीं देखो और इस साइकोलॉजी में नहीं जाओ, तो पढ़ लो चाहे श्री अरविंद का लिटरेचर, क्या समझ में आई? कुछ नहीं। और अभी भी ये चर्चा क्यों हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, अगर आप पूछेंगे कोई चीज डिसाइसिवली, तो उसका उस समय जो उत्तर आएगा, ये थोड़ी कि मैं कोई गढ़ के बैठा हूं, वो तो आपका प्रश्न होता है उसके साथ उत्तर आता है। रविकांत जी, ये इश्यू समझ रहे हैं क्या आप, जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? हेलो? नहीं आ नहीं रही। चलो, तो ये जिज्ञासा है, केवल जिज्ञासा है। और आपकी आवाज नहीं आ रही रविकांत जी। इसका आप थोड़ा विचार करते रहो, प्रश्न तो आपके समझ में आ गया। तो व्यक्ति कहता तो है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं माँ का काम करना चाहता हूं, इसमें उसकी साइकोलॉजी को तो लगता है कि ये जेन्युइन है, पर है या नहीं है ये तो परिणाम से पता चल जाएगा। ये एक तो परिणाम से पता चल जाएगा, एक इसमें मूवमेंट है कि निश्चेष रूप से आपका बीइंग ऑफर करना चाहता है, इसका बीइंग ऑफर नहीं करना चाहता। एक का बीइंग ऑफर नहीं करना चाहता, वो अपने तरीके से चीजें चाहता है, और उसकी प्रकृति जो है उसके साथ खेल करती रहती है, और वो वास्तव में अनुशासन में नहीं आता। उसकी प्रकृति उसके साथ खेल करती रहती है। और जो व्यक्ति मार्ग का है, उसके शब्द ये होंगे बिल्कुल डिसाइसिवली, इतने बजे इस तरीके से वो स्ट्रिक्ट होता है। साइकिक के जो मूवमेंट्स हैं, कोई आप प्रेम का नाम लेके ये नहीं कह सकते कि भी प्रेम के अंदर अनुशासनहीनता होती है, कभी भी। प्रेम तो कैप्टिवेटिंग होता है, माँ का आपको प्रीत दास बना देगा आपको, आपको खरीदा हुआ दास बना देगा, आपके सोते उठते बैठते जागते। पर उसमें, और खाली वो जिज्ञासावश गए थे उसमें, हो सकता है आप जिज्ञासा से प्रवेश करो और धीरे धीरे आप में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, ये भी हो सकता है। पर कोरी जिज्ञासा से गया, उसको कैसा नजर आएगा? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली हम इसके अंदर इसी में जाने की कोशिश हम शुरू से करते रहे हैं, पर हम सीधे डिटेल के अंदर चले गए, हमने कई बार इन प्रश्नों को रेज नहीं किया। अब ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, प्रश्न तो आपके समझ में आ गया। और इसी ऊहापोह के अंदर कितना पेनफुल जीवन है, डिसाइसिवली छेद नहीं कर पा रहे, प्रकृति आपको हाईजैक कर लेती है, प्रकृति के चंगुल से नहीं निकल पाते। मेरे को तो बहुत पीड़ा लगती है इसके अंदर। अरे जब माँ को ऑफर करने का है तो ऑफर करो सीधे सीधे, इसमें बात क्या है? वो जो बीच का गैप है आपके चाहने में और होने में, पहले तो यही पता नहीं कि चाह सच्ची है, अभी तो हम खाली ये डिफाइन करने की इसका कैसे पता चले जिज्ञासा सच्ची है या नहीं है। कौन बताए ये बात?
क्यों? अगर आप गुरु की सुन लोगे तब तो आपकी जिज्ञासा सच्ची हो ही गई। गुरु की आप सुनोगे नहीं। जिज्ञासा अगर आपकी सच्ची है तो गुरु की सुनने के बाद तो सफलता का हो ही गया मार्ग आपका। अगर आप अपनी प्रकृति को सबड्यू करने के लिए फोर्स कर दो, ये थोड़ी आपकी प्रकृति मान जाएगी। प्रकृति कहां से मान जाएगी? पर अगर आपने कहा कि मैं तो इसको मनाऊंगा, गुरुजी कह रहे हैं मेरे से एक कदम अगर चला जाएगा तो एक कदम जरूर चलूंगा मैं, फिर चाहे मेरे विरोध के अंदर बाढ़ आके मेरे को बहा ले जाए, कुछ भी हो, पर गुरुजी आप जो कह रहे हो वो मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आप वास्तव में उसकी कोशिश करते हो तो आपकी जिज्ञासा सच्ची है, गलत नहीं है। तो क्या इस व्यक्ति को गुरु का शब्द सुनाई देगा? अगर देता है तो फिर बाद में प्रक्रिया ही चालू हो गई। तो क्या इसको गुरु मिलेगा? गुरु मिलने का मतलब ही बहुत बड़ी बात हो गई, अंतरात्मा की पुकार हो गई ये तो। क्या इसको गुरु मिलेगा? गुरु मिलना एक जीवन की सबसे बड़ी निधि है, गुरु मिलना। और फिर आपके अंदर ये होना कि मैं इसमें चल पाऊं, और उसकी अनन्यता, क्या आप उसके शब्द को स्वीकार करोगे? ये कैसे जीवन में अराइज होगा? ये बात तो अलग अलग है, पर ये बात तो साफ साफ है। कहना एक चीज है, वो इसलिए क्योंकि हर जने ने अपनी एक प्रतिमूर्ति गढ़ रखी है, इसलिए क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मैंने इसको पकड़ रखा है तो गुरुजी मेरी रक्षा करेंगे। अकेला व्यक्ति कोई बिल्डिंग में सो रहा है, उसको डर लगता है, चाहे 4 कमरे छोड़ के कोई दूसरा है, अरे मैं सो रहा हूं ना, इस विश्वास के कारण। अब फैक्ट तो ये है कि आप अभी भी अकेले सो रहे हो और वो वहां 4 कमरे दूर सो रहा है, तो भी आप अकेले ही सो रहे हो। पर एक साइकोलॉजिकली आपको एक, जिसको कहते हैं संबल मिल गया मेरे को, तो आप कह रहे हो जी गुरु के चरणों में आ गए, इससे मेरे को बड़ी ये हो गई, सिक्योरिटी मिल गई। वो तो एक चीज है, पर गुरु मिलना, उसकी आज्ञा पालन करना, अगर आपकी ये समझ में आ जाए गुरु वाक्य है, मैं प्रयास करूंगा इसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का, तब तो जिज्ञासा सच्ची है आपकी। आपने एक दूसरी शक्ति को आपके बीइंग में स्थान दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपको प्रक्रियाएं धीरे 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 धीरे, ये चीज होती नहीं, यही चीज नहीं होती तो कौन सी रोकती है? फिर हमारे साथ कौन सी रोक रही होगी? क्यों अनिल जी? गुरु मिल जाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये प्रक्रिया तो चल ही रही है ना, बिल्कुल चल रही है भाई। आप कुछ कुछ साल लेके, अब जैसे मेरे शुरू से जो मैंने पहले बताया था कि मेरे को भाई ये लगता था कि ये दिव्य जीवन की जो बात करे, मतलब ये क्या है, तो उस क्यूरियोसिटी वो बनी रहती है अंदर, कहीं ना कहीं कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ये वो क्या होगा, मतलब वो क्या, आप कल्पना जो चलती है जितनी, और जितना जितना पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है ये तो बहुत मुश्किल चीज है। जैसे अब देवी जी ने पढ़ा आपने, तो भाई ये तो आसान चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज अंदर है कि यार ये होता क्या है, मतलब वो जाता नहीं है। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे को लगता है कि भाई ये जो है बार बार मेरे को इधर खींच के लाती है। अब मैं कितना कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जो मेजरमेंट है वो आपका एंगल अलग हो सकता है, बट ये प्रक्रिया तो चल रही है, इतना तो मुझे लगता है। अब वो लंबा प्रोसीजर लग सकता है, हो सकता है, नहीं, वो ठीक फ्रीडम नहीं बात हो रहा है, है, ये लगता है। सही बात है, जिसके कारण नहीं समझ में आने के बावजूद कोई चीज आकर्षित है, और वो कह रही यार इसमें रस आ रहा है, तो हाँ, रोज सुबह जो आपका आने का क्रम है, तो ये वो आपके चीज खींच के लाती है ना वापस, तो ला रही है, भाई, इसका मतलब कुछ प्रक्रिया बिल्कुल, कर चल रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको दर्ज एक तरीके से होती है, प्रक्रिया चलती है दूसरी। यही तो मैं कह रहा हूं अभी कि परिणाम से पता चलता है। मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, परिणाम से पता चलता है। और ये बिल्कुल। आज इसकी आंख है, वो साफ साफ बता देगा इन तिलों में तेल है या नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। भाई परिणाम से पता चलता है इसका, एक तो। दूसरे, अब सारी सब अभीपसा भी रख रहे हैं, सारी बातें हैं, पांडिचेरी भी जाते हैं और भी हैं, उस पूरे ग्रुप में आपके ये ललक क्यों जगी भाई? हाँ, ये तो यार बड़ी ये, यूनिक चीज है, ये अलग चीज है, इसलिए इसका कोई जवाब ऐसा सच नहीं दे सकते, नहीं बिल्कुल। बिल्कुल दिया जा सकता है, पर वो सामने कौन है उसके हिसाब से है। इस बिल्कुल हम्म। स्पष्ट है इसमें, तो इसमें बात की क्या है? श्री अरविंद तो दे ही रहे हैं जवाब, इसमें लिख तो हाँ, दिया इन्होंने। बिल्कुल। अरे वो तो ये इन्होंने तो
अब यूं अगर इस डिटेल में जाएं तो 36 वॉल्यूम का 36,000 लिख दो तो पूरे नहीं हो। बिल्कुल इन्होंने तो सारी चीज विविड डिस्क्रिप्शन कर दिया इसका, लाइकली सिनेरियो सारे दे दिए। ये तो हमारी नहीं है पर्सपेक्टिव हमारा जो है, हम मिनट्स और सेकंड्स और आवर्स के साथ इतने संलग्न हैं कि हाँ हम ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे ये साल में मैंने वास्तव में क्या गेन किया। आप पूरे जीवन को सारांश रूप में कोई कोई टाइम देख पाते हो, कोई फिर लगभग तो देख नहीं पाते। आपने गेन क्या किया अभी वास्तव में? अगर मनुष्य जाति यही देख पाती तो ऐसी शिक्षा होती आपकी, इस तरीके की आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट होते समाज के अंदर। अगर मनुष्य जाति इस तरीके से देख पाती तो इस तरीके की व्यवस्था कैसे होती? इससे ये पता चलता है वो बिल्कुल संलग्न है मिनट के साथ, घंटों के साथ, दिन के साथ, तात्कालिक मुद्दों के साथ। और पलट के ये नहीं देख रही है जिसको आप समस्याएं कह रहे हो, जिसके लिए सरकारें चुनते हो, ये तो समस्याएं मनुष्य की पैदा करी हैं। तो हम क्या इससे इतने ज्यादा अभी तो इस जाल में हैं कि इससे डिटैच होके देख नहीं पा रहे। श्री पर्सपेक्टिव दे दिया सारा टोटल। इसीलिए हम धीरे धीरे योग के एक्चुअल पत्र क्यों पढ़ रहे हैं, इससे दोनों वानगी आपको मिल रही है। अभी एक चीज आपने महसूस करी कि माँ का जब हम दमदर वो पढ़ते हैं, उसमें जब खाली एक मेंटलाइज तरीके की या डेफिनेशनल बातें हैं उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ जाता कि योग की एक्चुअल जो बातें हैं उनमें आता है। बिल्कुल। तो आप देखो दोनों में, एक आपको पर्सपेक्टिव देता है वाइडर, एक डिटेल्स देता है, पर एक्चुअल जीवन में उसको कर पाना और अनन्यता गुरु के प्रति ला पाना, उसमें तो अब आप इन चीजों के अंतर को देख पा रहे हैं कम से कम मानसिक रूप से। ये जीवन में कैसे अराइज होंगे ये एक बात है। तो अनिल जी इतना तो कह ही सकते हैं भाई, इसमें तो बात क्या है। बिल्कुल, और ये सूक्ष्म प्रक्रिया चल रही है साहब, इसमें बिल्कुल कोई शक और शुबा अब है नहीं, चल रही है। अदरवाइज तो ये चीजें इस तरह से अपन कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। हो रहा तो अब प्रश्न आप समझे कि मैं किस प्रश्न के ऊपर इतनी देर से हार्पपोन कर रहा हूं। है। अब इसके उत्तर आप ढूंढ रहे हो कि जो व्यक्ति इसके अंदर जाता है कैसे पता चले, और वो वापस आता पथ भ्रष्ट हो जाता है। अन्य किसी कारण से पथ भ्रष्ट हो सकता है, किंतु इससे भी अधिक जो योग का किसी आंतरिक महत्वाकांक्षा, इससे अधिक महत्वाकांक्षा तो अब आई देविका जी। ये लंबे समय चल सकती है, बहुत लंबे समय चल सकती है। आंतरिक महत्वाकांक्षा, और इसके लिए ये नहीं आपने प्रवेश कर लिया, आप 25 साल माँ के डायरेक्ट छत्र छाया में हो और उनका काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। माँ का एजेंडा आपके माध्यम से आ सकता है, माँ के गहरे अनुभव आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, और आपके महत्वाकांक्षा के अलावा और कोई दूसरी चीज ही न हो। या प्राणी, क्योंकि हमको ये सारी बातें तो माँ के ही वर्क से और उनसे पता चलती हैं। इस सब के पता चलने से व्यक्ति में ये मैच्योरिटी तो आती है कि कम से कम इतना सेंस आए हमारी प्रकृति बहुत ज्यादा बदमाश है। आपकी कितनी भी विवेक शक्ति हो, कितना कुछ भी हो, कम ही पड़ेगी इनकी बदमाशी से। तो अगर आप में सिंसियरिटी और प्योरिटी नहीं है तो आपके जो हायर पावर्स है, इंट्यूशन की, इंस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन आपके बंधन काटती है, इंट्यूशन आपके बंधन काटती है। तो लोअर बीइंग जब तक आपका एक्टिव रहता है, ऐसे गार्ब्स के अंदर ऐसे रूपों में आती है जो आपको उड़ा ले जाती है। अच्छे अच्छे लोग जो हैं, क्या उनको सेंस रहा होगा कि वो पथ भ्रष्ट हो गए, या वो तो माँ के प्रति विद्रोह कर रहे हैं? उनको तो लगा होगा मैं उचित हूं। जो भी लोग गए होंगे उनकी साइकोलॉजी में जो भी रहा होगा, पर कम से कम एक चीज तो जरूर रही होगी कि अपनी उचितता का भान। क्यों अनिल जी, ये सेंस तो उसको आया ही होगा कि मैं जो जैसा सोच रहा हूं इन कंडीशंस में यही उचित है या यही है। ये सेंस तो उसको आया ही होगा जो जा रहा है ये वहां से। हाँ, वो जब भी तो बढ़ पा रहा है भाई, वो उसको इतना तो आशा तो है कि भाई मैं सही चल रहा हूँ, अदरवाइज तो अगर गलत है तो फिर तो आगे एक कदम ही नहीं बढ़ेगा।
कैसे हो सकता नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मास रियल इनको छोड़ के चला गया, तो उसको तो ये सेंस आ ही रहा होगा कि मैं इन कंडीशंस में जो कर रहा हूँ उचित ही कर रहा हूँ। आज जिस वक्त वो डिसीजन ले आया वो तो उस टाइम तो वो यही सोच रहा है मेरे को मतलब ये जो मैंने अभी इसके वहां से अगर मैंने विद्रोह किया है तो उस टाइम विद्रोह कर पाया वो, जब भी तो वो सही कर सोचा, जब भी तो हो पाया उस टाइम तो, उस समय तो। बिल्कुल बाद में वो उसको रिट्रोस्पेक्ट करेगा, हो सकता है लौट रहा है, लेकिन नहीं, उस वक्त जो डिसीजन लिया। नहीं होता, वो होता नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि फॉल्सहुड का समुद्र आपको तुरंत ही, आपको लगती है ये खाली वैचारिक चीजें, हाँ हमारे लिए है बिल्कुल स्पष्ट ऐसा, एज इफ आपको चारों तरफ से पहले तो वहां से गुरु के संरक्षण से खींचने के लिए फोर्सेस खींच रही हैं आपको हाथ पांव पकड़ के, और फिर बाद में आपको निगल रही हैं। वो नहीं होने देंगी। वो तो ऑलरेडी आपको कैच करने के लिए गुरु के संरक्षण में कैसे जाने देंगी वो? निम्न वो टग शक्तियां सारी आपके सर, लिए खड़ी हैं। हाँ तो ये टग ऑफ वार तो एवरी मोमेंट चल रही है ना सर, ये तो है ही। ये कोई ऐसा नहीं है कि कभी आएगी, ये तो एवरी मोमेंट चल रही है, इसीलिए आपको हर मोमेंट में आपके पास चॉइस होती है, लेफ्ट और राइट की तो हमेशा रहता है। और इसके अंदर आपको ये जो सेंस ऑफ आपने गलत किया या ये वाला हो, तब तो आशा रह जाए कि आप टर्न कर जाओ। पर अगर ये इस सबसे पहले तो इसके ऊपर की, अब तो इनको देखना ही नहीं, इनसे तो बात ही नहीं करनी, फोन पे भी इस व्यक्ति से बात नहीं करनी। अब क्या करें इसका? आप माँ के वर्णन तो पढ़ो। जो लोग गए फिर बाद में माँ ने कितनी बार अपने जो सेक्रेटरी है उनको भेजा कि रे जा जा। कितने वर्षों तक दिलीप कुमार रॉय के लिए, दिलीप के लिए है ये कमरा, कितने वर्षों तक उनका कमरा रखा उन्होंने। अच्छा, इसकी आध्यात्मिक नियति के बारे में क्या सोचते हो फिर? क्या रहा ये? एक व्यक्ति को तो लगता है ये ठीक है, यहाँ की बजाय साधना वहां कर रहा था, यहाँ कर लेगा। इसलिए इन बारों में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, उसका महत्व भी कम हो जाता है। जब अजीब मेंटल फॉर्मेशंस भी बन जाते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए ये मीनिंगफुल भी नहीं है, क्योंकि जितना दर्ज किया जा सकता है उतना सारा पत्रों में दर्ज है, पर उन लाइनों में क्या दर्ज है वो भी तो नहीं पता लगता। पढ़ लो चाहे, उपलब्ध है वो नहीं, तो। उनको पढ़ने से इतना तो लगता है कि ये जो अपना ह्यूमन नेचर है ये इतना टिपिकल है, मतलब ये तो भाव आता ही है ना कि बोले ये इतनी आसान नहीं है, चीजें जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, खुद नेचर ऑफ ह्यूमन। इसलिए वेद जो है, वेद इसका सबसे अच्छा जो वर्णन है ना, मानव ने आज तक किया है, कैसे ये फोर्सेस काम करती, पणि वृत्र, और उसमें देवता कैसे काम करते हैं, इसका, इसलिए वेद जो है बेडरॉक है हमारी। उसने अग्नि की क्रिया सामने ला के कि ये करोगे, देवताओं को पुष्ट करोगे तब यज्ञ चलेगा। अगर देवता को पुष्ट ही नहीं कर रहे आप, आपको यदि आनंद नहीं आ रहा माँ के कार्य में, आपकी प्रकृति और ही कुछ दूसरी कर रही है, तो चुपचाप में वेद सारी चीज को बताता है, पर वो भाषा से हम वंचित हो गए। देखो क्या हुई। हाँ तो वो उसका सही परसेप्शन जब भी आएगा ना, मतलब उसको समझ पाए, तो वहां तो सब दे दिया उन्होंने, रेफरेंस पॉइंट हो गए वो। अब द्विज को आप ही उसमें से समझ में कितना आता ले है पाते हो। ये भी जोरदार बात है कि वो द्विज को ही समझ में आती है वो चीज। हाँ तो वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, यहाँ वही बात आ गई सर, मतलब आप जहाँ हो उस अगली सीढ़ी पे चढ़ोगे जब कुछ समझ में आएगा, ये भी बात है। तो इसलिए मैंने तो खाली कि आपके ये प्रश्न के प्रति, अब आपके कम से कम ये प्रश्न होगा, दोबारा आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बात ही कुछ और है ये तो। अपग्रेडेशन तो नेसेसरी कंडीशन हो ही गई ना, अपग्रेड नहीं करोगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कुतूहलवश आ जाते हैं, ज्ञान की कामना ये तो होती ही नहीं भाई, ज्ञान नहीं तो विज्ञान ने दे दिया और ने दे दिया। जनरल ह्यूमन बीइंग इस तरीके से नहीं आता। उनमें से कुछ हैं जो ज्ञान के लिए आते हैं, तो निराशा या अन्य किसी कारण से निराशा ही हाथ लगेगी, यदि आप कुतूहलवश आ रहे हो या ज्ञान की कामना से आ रहे हो। और अगर आप में सच्ची चीज है तो हो सकता है वो कुतूहल के रूप में आ जाए, पर वो कुतूहल के कारण नहीं आया, वो किसी डीपर चीज के कारण आया। बिल्कुल। इन दोनों में डिफरेंस है। इससे भी अधिक जो योग का किसी आंतरिक महत्वाकांक्षा या प्राणिक कामना से अनुसरण करते हैं,
वे विद्रोह या कुंठा या बारंबार होने वाले अवरोध और असफलता से उत्पन्न होने वाली निराशा द्वारा कुंठा, विद्रोह, महत्वाकांक्षा या प्राणिक कामना से अनुसरण करते हैं, वे विद्रोह हो उठता है। या कुंठा होती है आपके अंदर, या बारंबार होने वाले अवरोध और असफलता से उत्पन्न होने वाली निराशा द्वारा पथभ्रष्ट हो सकते हैं। ये सारे बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, पर वो ऐसे शब्दों में, ऐसे उदाहरणों में होंगी ये बातें जो रजिस्टर करेंगी नहीं। पर ये जो शब्द हैं वो तो हैं कि विद्रोह इस तरीके से आएगा, कुंठा ऐसे आएगी, बारंबार अवरोध इसलिए आएगी, कारण तो ये है क्योंकि सिंसियरिटी नहीं है तो अवरोध आएगा ही। अगर सिंसियरिटी है, अवरोध आ रहा है, तो आप उस अवरोध को पार कर लोगे। ये अवरोध आपकी इनसिंसियरिटी का है, वो अवरोध प्रक्रिया का है। इन दोनों में अंतर है। एक अवरोध आ रहा है आपकी इनसिंसियरिटी के कारण, उस अवरोध का क्या कर लोगे? गुरु ने कृपा से आपके वो अवरोध हटा दिया, आप दोबारा ले आए। गुरु ने फिर कृपा करके वो अवरोध हटा दिया, आप दोबारा ले आए। माताजी ने कहा कि किसी के ऊपर होस्टाइल इन्फ्लुएंस था, मैंने एक बार हटा दिया, 2 बार हटा दिया, 3 बार हटा दिया। जब मैं हटाती हूं, व्यक्ति को लगता है मैं तो सामान्य व्यक्ति बन गया, वो फिर बुला लेता है। अब मैंने कहा भैया देख, मैंने बार बार हटा दिया, अब तेरी अपनी जिम्मेदारी है, तू हटा। एक ये है कि आप साधना में ईमानदारी से चल रहे हो तो आपके ऊपर विरोधी शक्तियों का आक्रमण हो रहा है, पर आपका बीइंग जो है कवचबद्ध है, कवच है, उसके ऊपर माँ का प्रोटेक्शन है क्योंकि आप माँ के प्रति सिंसियर हो। तो एक तो स्थिति हो गई ये, और एक अवरोध की स्थिति हो गई वो, और ये दोनों बिल्कुल रियल हैं इस पथ के, और दोनों के टेक्सचर्स अलग हैं। अवरोध एक स्थिति में जब आप सिंसियर हो, एक अवरोध आपकी इनसिंसियरिटी के। सिंसियरिटी के अवरोध है, माँ हटा सकती है। तो माँ कह रही है कि आप में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी बातें हो, बट वेयर देयर इज इनसिंसियरिटी आई कैन डू वेरी लिटिल, वहां मैं शायद ही कुछ कर सकती हूँ जहां इनसिंसियरिटी हो। तो ये दोनों में कैसे नजर आएगा? मानसिक रूप से तो आप देख ही रहे हो, मानसिक रूप से तो आप सारे बिल्कुल समझ रहे हो इन दोनों स्थितियों को। एक्चुअल में कैसे दिखेगी वो? जैसे ही हम एक्चुअल पे हाथ रखेंगे, वो जीवन का उदाहरण होगा, वो जीवन का उदाहरण आ जाएगा। तो एक के अंदर तो अवरोध इसलिए आएगा क्योंकि आप सिंसियर व्यक्ति हो, सच्चे हो, और आपको मार्ग पे विरोधी शक्तियां जाने नहीं देना चाहती, या वो अवरोध आपके क्लीनिंग कर रहे हो तो कमरे में से धूल उड़ी, इसलिए अवरोध आया। एक अवरोध इसलिए आया क्योंकि मैं इनसिंसियर हूं, मेरी प्रकृति ने इनसिंसियरिटी के कारण मैं शत्रु से खुद मिला हुआ हूं। तो मैं, अगर मेरा भाग कोई शत्रु से मिला हुआ है, तो अब इसमें क्या कर ले? शत्रु को बार बार मैं इनविटेशन दे के आ रहा हूं। ये दो स्थितियां आप देख सकते हो क्या अवरोध की? देविका जी, ये मानसिक रूप से तो समझ में आ रही है क्या ये बात? हाँ जी, थोड़ी बहुत। अवरोध आप बोलते हो, ये दो स्थितियां क्या बोली मैंने? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। फिर बोल देता हूं मैं। अवरोध मतलब आपके, अवरोध को क्या बोलते हो? हिंड्रेंस हो गई या फिर ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स आ गई। ऑब्स्टेकल्स के दो स्वरूप हैं। एक तो तब है जब आप सिंसियर हो। आप सिंसियर हो तो आप अपनी प्रकृति की गांठों को हाथ में लेते हो और उनको सुलझाते हो, तो प्रकृति अवरोध खड़े करेगी। आप गए, आपने अपनी भूमि के ऊपर क्लेम किया, उसका फेंसिंग करनी शुरू कर दी, तो आसपास वाले जो आते थे वहां अपना कूड़ा करकट डालते थे और करते थे। खुली जमीन में तो कौन कौन नहीं डालेगा, वो विरोध करते हैं। तो आपके ये करने में जो अवरोध निम्न प्रकृति पैदा करती है, या फिर बाद में होस्टाइल्स पैदा करते हैं, पर यदि आप सिंसियर हो तो माँ का कवच भी आपके साथ होता है। ये एक स्थिति है।
ये सिंसियर व्यक्ति की स्थिति है। उसमें अगर नेगेटिव पावर्स आएंगी, आती हैं, मतलब ऐसे आपके ऊपर 3 हैं। इसमें एक तो होस्टाइल्स, पहले तो उनके सजेशंस आते हैं, ये तो सबको आते हैं। होस्टाइल्स के सजेशंस धीरे सी, और वो किस डिप्रेशन के रूप में आएंगे, आपको आपकी अक्षमता का भान करवाएंगे, अरे तेरे से जान, आपको डिप्रेशन लाएंगे। आपसे अनिल जी आप नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे, आपसे तो ये बताओ जीव का स्वाद ही नहीं। आपकी खुद की प्रकृति भीतर से गई यार, मैं नहीं इस मार्ग के लिए, बताओ कितना ऊंचा, ये तो अनुशासन की मांग कर रहे हैं, मेरे से तो यही नहीं होता। ये होस्टाइल सजेशंस हैं, इस रूप के अंदर आप में आ जाएंगे। पर अगर आप अवेक हो, सिंसियर हो, माँ की पुस्तकें पढ़ रहे हो, तो वो कर कुछ नहीं पाएंगे। एक थोड़ा शोरगुल सा तो रहेगा, डिस्टरबेंस तो रहती है, जैसे हमारे कभी ये चलते रहते हैं, ये माइक वगैरह चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। हाँ, अगर आप उस पे ही ध्यान एकाग्र करो, तब तो आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, बाकी तो आपको उसको वेड ऑफ ही करना पड़ता है, अरे ठीक है कोई खास बात नहीं। ये सजेशन के रूप में आते हैं, सबको आते हैं हमको, क्योंकि हमारे निम्न प्रकृति है। जब तक लोअर ये आपके सबकॉन्शियस है और है, ये सबको आते हैं, इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। अच्छे भले लोग भी, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। अच्छा, पर आपके अंदर अगर महत्वाकांक्षा है, आपके खुद के बारे में विचार है, तो उनको एक प्रश्रय मिल जाता, आपके यहाँ स्टेशन मिल जाता है, आपके यहाँ ठोर मिल जाता है। किसी के साथ लड़ाई हुई, वो सारे सजेशंस जो इतने दिन से आप अपने से दूर रखे हुए थे, अब तुरंत ही हो गया, अरे हाँ वो भी कह रहा था पंकज जी का स्वभाव ऐसा है, इतने दिन तो आप कोशिश कर रहे थे कि नहीं मेरे को तो अच्छा लगना चाहिए, माता जी भी बढ़िया है। अब किसी दूसरे ने कहा, अब आपको वो सारे उदाहरण इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं स्व आहत हुआ, वो किसी भी कारण से हो सकता है। विरोधी शक्तियां ये देख लेगी आप कहां से टूटने वाले हो, वो पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। उनको पता है कि इस तरीके से सेटअप बनाने से आप शिकंजे में आओगे, और वो पूरा उनके खूब महारत है इस शिकंजे में लाने में। जैसे आप किसी पशु को पकड़ते हो तो उसको घेरते हो, ये यहां से घेरोगे, यहां से घेरोगे, यहां से घेरोगे, उसके कोई नियम नहीं है जी आपको इस तरीके से घेरा गया। जो घेरने वाले लोग हैं उनको उनको नियम नहीं, वो तो जानवर पकड़ने वाले आते हैं ना, कोई नियम थोड़ी है कि इस तरीके की गली हो, इतने फुट की ये रास्ता हो, वो तो घेर के रोकते ही हैं उसको, फांसते हैं ना उसको। तो आपकी निम्न प्रकृति वो वाला फांस का रास्ता आपका कर देगी, मेरे मुंह से वो बुलवा देगी जो आपके लिए जरूरी है। मेरे को पता नहीं हो, पर आप कहोगे मैं तो यहां से टच ही हो गया साहब, मेरे को पता ही नहीं। मेरे को क्या, किसी को उसके मुंह से कहलवा देगी, अरे कितना बदमाश आदमी है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। जहां से आप टूट सकते हो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, और आप झांसे में आ जाओगे। तो सबसे पहला तो आपके जो है खाली सजेशंस हैं, आप उनको जनरली सजेशंस पे ध्यान नहीं देते। होस्टाइल्स के सजेशंस तो हवा में हैं, पूरी हवा में। इसलिए यदि आप आते हो तो आपका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सामान्य जगत में तो आप उनकी गोद में हो, इसलिए आप कहो कुछ भी, आप कहते एक चीज हो, पर आप जिस दिन निर्णय करते हो, आप निर्णय करने की जिस दिन सोचोगे करोगे, मतलब एक्चुअल करना तो एक दूर की बात है, आप कहोगे आज गाड़ी बुलाएंगे। देविका जी ने देखा जब ये आने की भी थी, कितना कितना विरोध हुआ इस तरीके से। ये तो आने के नाम से विरोध होता है इस चीज के अंदर। विचार करने में दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्था कर देंगे। आपको एक रेप्लिका भी बना के वहां रख देंगे, चलो हमने आश्रम यही तैयार कर दिया, चलो हमने वैसे ही ये चीजें तैयार कर दी, चलो हम आपको ऑनलाइन सेशंस भी यहाँ घर पे ही तैयार कर देंगे, चलो हम ऑनलाइन ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, रेप्लिका तैयार कर देंगे, वहां नहीं जाने देंगे। तो दूसरा है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस। और यदि यदि आप में महत्वाकांक्षा है तो इन्फ्लुएंस आपके अंदर आ गया। अब आपकी बातों के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके सोच में विचार के अंदर। आपके इंट्यूशन वगैरह देवियां तो कभी की चली गई, वो तो पहली चली गई। अगर आप सही नहीं उठ रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप इंतजार करो कि आप में
होस्टाइल्स के इन्फ्लुएंस या सजेशंस के कारण तो आप उठ ही नहीं रहे, सजेशंस के कारण आप उठ नहीं रहे। पर यदि आप में अनुशासन की नहीं है, तो आप ये मानिए कि आपके होस्टाइल इन्फ्लुएंस है। इससे आगे फिर बाद में होस्टाइल पोजेशंस की ओर आप चले जाते हो, कम होते हैं। पूर्ण पोजेशन के अंदर फिर आपके साइकिक को ड्राइव आउट करके बाहर निकाल देते हैं। आपका दोबारा लौट के आएगा, रे सबसे पहले साइकिक को मारते हैं। आपने शेर को, चीते को आक्रमण करते देखा है ना? सबसे पहले कहां काटता है? सांस नली के ऊपर प्रहार करता है, डंक मारता है। सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर डंक मारा जाता है। जो भी डंक मारता है सबसे पहले आपके मर्म स्थल के ऊपर डंक मारता है। तो ये वाले इतने समझदार हैं, जब प्रकृति के अंदर आपके ये पशु हैं वही इतने समझदार हैं। निम्न प्रकृति आपको वापस लौट के चले जाएंगे, आपके हाथ में है, वापस लौट के चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव व्यक्ति का फोन उठा लें तो बड़ी बात है, वो फोन नहीं उठाएंगे। चेहरा चेंज होते, मैंने आधा घंटे में चेंज होते देखा है। वो व्यक्ति पहले जो आपके गुण गाता था, दोबारा वो आधे घंटे में चेहरा सफेद पड़ जाता है। इस तरीके से ये चीजें आपको घर कर लेती हैं। सबसे पहले सजेशन होस्टाइल्स के, फिर बाद में होस्टाइल इन्फ्लुएंस, और फिर बाद में होस्टाइल पोजेशन, अधिग्रहण। ये कम होते हैं, पूरे अधिग्रहण बहुत कम होते हैं। पर जैसे हिटलर के केस के अंदर था, माता जी कह रही शू मेकर की कॉन्शियसनेस थी उसकी। सजेशन हम सबके हैं। अगर साधना में, तो मैं ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इनसिंसियर व्यक्ति के व्यवधान आएंगे, अवरोध आएंगे, और सिंसियर व्यक्ति के आएंगे। तो इन दोनों के टेक्सचर में क्या फर्क रहेगा, फिर अपन इसमें आ गए। इशू तो अब समझ गए देविका जी, ये इतना सिंपलटन चीज नहीं है ये। हाँ जी, बात तो समझ रहे हो क्या आप ये? हाँ जी, हाँ जी। आप कहोगे साइकिक चेतना होगी तो इससे पार किया जा सकता है, तो फिर तो समस्या ही कहां रही। साइकिक ही रहेगा, न तो आपके सजेशंस आएंगे और न आपके इन्फ्लुएंस का तो लेना देना ही क्या, वो तो मार के बाहर कर देगा। अरे सूर्य का प्रकाश होगा तो ये फफूंद जमेगी कैसे? वो तो जमती तब है जब वहां प्रकाश नहीं होगा, नमी की सिचुएशंस होंगी, ये होगा और वो होगा, तो जमेंगी। आपको माँ के प्रति सरेंडर होगा, रे तब तो आएंगी ही नहीं ये चीजें। पर वो सरेंडर को आप एनी टाइम रख पाओ, उसके लिए क्या मनोभाव है। सरेंडर हो गया तब तो बात ही क्या है, फिर आपके पास तो फिर सूर्य आ गया, फिर तो कहना ही क्या है। साइकिक अगर एटीट्यूड अपना पाओ तब तो फिर बाद में तो कोई दिक्कत ही क्या रही, फिर कोई इश्यू नहीं है। वही तो नहीं रख पाते, तो उसको हम, वो न रहे तो भी आपकी अंतरिम सरकार चलती रहे। अगर इतना प्रबल साइकिक उस समय मोमेंट न हो, तो आपकी इंटेलिजेंस, इसलिए डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस इसलिए जरूरी है, उसकी तैयारी लंबे समय जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सब समय साइकिक रहता नहीं, उसकी एवज में निम्न जो शक्तियां हैं, जैसे फफूंद आती है कोई चीज के चुपचाप, पता चलता है क्या? मैंने तो रखी थी ब्रेड, भूल गया मैं, आप तो भूल गए, दूध मैंने बाहर रखा था, भूल गया मैं, वो तो आपको खट्टा हुआ मिलेगा। प्रकृति की शक्तियां विघटन की ओर या जिस भी ओर काम कर रही है, जैसे प्रकृति में आप कोई चीज, कोई मर जाता है तो सड़न की गलन की क्रिया तुरंत चालू हो जाती है। भोजन बाहर रख देते हो तो उसका विघटन चालू हो जाता है। वैसी ये सारी प्रक्रिया ये चालू है। आप अगर अपने बीइंग को ढीला छोड़ रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और वो तब काम करेगी जब आप लूज हो जाओगे। ढीले पड़ते ही वो तो चालू ही है भाई, आप ढीले पड़ जाते हो। पासा अभी अनडिवाइन फोर्सेस की ओर लोडेड है, इसलिए यज्ञ की बात है। अतिमानस आने के बाद में समीकरण बदल जाएगा, पर तुरंत के अंदर तो जो है सो है। इसके लिए मैं आपको जो कहता हूं वो डिसाइसिवली, वो बातें तो बहुत खारी और बुरी लगती हैं, पर आप सरेंडर रख पाओ उस भाव को, कि वो सारे समय रहता नहीं, बीच में अंतरिम सरकार चाहिए आपको। वो है आपकी एनलाइटेंड इंटेलिजेंस। उसको रखने के लिए स्ट्रिक्टनेस। हाँ जी बताइए। इसलिए माँ का जो योग है कर्म प्रधान योग है।
नहीं तो आप अपने अनचार्टेड सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में चले जाओगे, जैसे कि लोग हैं और उनकी प्रकृति उनको खा जाती है, खत्म हो जाती है और उनको पता ही नहीं लगता। उनको लगता है हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये चीज गंभीर लगती हो तो देखो। तो ये क्या करे, परंतु यदि व्यक्ति में ये गंभीरतर वस्तु हो तो वह आध्यात्मिक प्रयास के पथ को स्थायी रूप से, ये वाली यदि फंडामेंटली वो बीइंग तैयार है तो नहीं रोक सकता। ये तो मैं कब से, योग से पहले से ये बातें कर रहा हूं। व्यक्ति पथ को छोड़ने का निश्चय भले ही कर सकता है, किंतु उसे ऐसा करने की अंदर से अनुमति नहीं मिलती। या हो सकता है, ये तो खैर बाद की बातें हैं, पर ये प्रश्न तो प्रश्न है ही। अपन फिर इसी पैराग्राफ के ऊपर जहां कल रुके थे फिर रुकते हैं। इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा कंtemplate कीजिए, ये पेनफुल हैं। अनिल जी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म और आंतरिक चीजें आ रही हैं इसमें। और जैसे आप विटनेस की बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्री स्टेज ऑफ विटनेस भी है, आप मतलब वो सोर्स को पकड़ पाते हो कि ये चीज आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये इसकी इसका जो उद्गम है या इसकी इस चीज है, वो आप पकड़ने लगते हो धीरे धीरे धीरे। तो वो उसमें फिर काम होने लगता है। तो ये एक तरह से साक्षी भाव का एलिमेंट्री स्टेज, बहुत प्राइमरी, वो हमने भाव आने जितनी बातें करी हैं अनिल जी, सारी रियल हैं। ये बहुत बिल्कुल। ज्यादा रियल है, सामने दिखती हैं। ये एकदम प्रत्यक्ष दिखती हैं और ये ही जीवन की वास्तविकताएं हैं। वो अपने फाइन ट्यूनिंग जो है ना, वो आपको करना आ जाता है। फिर आप फाइन अपने ट्यूनिंग को कर लेते हैं। गंभीरता से अब कार्य में लगे। हम्म। बाकी तो ये प्रकृति सबको मूर्ख बना रही है। देविका जी, देख रहे हो ना कितने जाल घात हैं इसके अंदर। हाँ जी। माइंड से तो समझ रहे हो ना ये हम क्या क्या बातें कर रहे हैं ये सारी। जी। आप इसको दोबारा सुनना। ये प्रश्न मैंने उठा के छोड़े हैं। मैं इन चीजों की डिटेल्स में नहीं जा रहा। पेनफुल है, डिटेल्स पेनफुल है। वो ऐसी चीजों पे हाथ रखना होगा और सारों की प्रकृति वैसी है तो व्यक्ति को लगता है यार ये अपने को टारगेट करके कह रहे हैं। अरे टारगेट किसका, प्रकृति सारों को वैसी ही मिली है। टारगेट क्या होता है? प्रकृति हम सबको वैसी तो मिली है। समझदार आदमी वो है जो प्रकृति को टेम करता है, प्रकृति को पालतू बनाता है, न कि प्रकृति के झांसे में आता है। जो मार्ग तय करता है वो व्यक्ति, वो भी अपन ने देखे हैं। जो मार्ग को खाली यूं ही सड़ता है वो भी देखे हैं। सारे ही हैं। बहुत तकलीफ होती है यदि व्यक्ति में अभीप्सा तो हो और वो कर नहीं पाए इनके झांसे में आके। इससे ज्यादा बड़ी हत्या और क्या हो सकती है? अगर आपको ये नजर आए तो आप चाहते हो माँ का काम करना और इनके झांसे में आपके आपके जीवन चला जाए, और तकलीफ का विषय क्या हो सकता है? इसी चीज को दृष्टिकोण से, चाहे तबीयत खराब हो कुछ भी हो, विवेक तो जानता है, फिर भी एक दिन हम इसको नहीं रोकते। क्योंकि दिल तो जा ही रहा है, एनर्जी तो माँ दे रही है, यदि करते रहो। नहीं प्रतिदिन कर सकते हो क्या आप ये? आपको जाने आने का भी रहता है, आपको हेल्थ भी ऊपर नीचे होती है, पर निरंतर हम कर पा रहे हैं माँ की कृपा से। और ये सोचते हुए तो यहाँ विराम दें। आप इस पे विचार कीजिए, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम। यस। जय श्री राम।